स्टॉक जो गिर रहा है और लाइफ लो पर आ रहा है, लगातार भारी गिरावट देख रहे हैं। जब से इनका अपडेट आया तब से गिरावट और बढ़ी है और वो है लॉजिस्टिक्स मेजर डिलीवरी। क्यों लगातार आ रही है गिरावट, क्या है इसकी वजह, आइए समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, आज फिर से हम देख रहे हैं 3-3.25% नीचे, चल क्या रहा है इस काउंटर में? बिल्कुल, जो दो क्वार्टरली अपडेट आया था वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन उसका रीज़न ये है कि जब आईपीओ आने वाला था तो कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक का। उसका जो इंटीग्रेशन होने वाला था वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आई और वो पहले तिमाही में भी दिखी, दूसरी में भी दिखी और फिलहाल मैंने जितने भी लोगों से बात की सब ने ये कहा कि ये कंटिन्यूस इम्पैक्ट अभी इसका चल रहा है। अगर इस एक्विजिशन की बात करें, इस इंटीग्रेशन की बात करें तो ये B2B सेगमेंट में है, सबसे बड़ा लॉजिस्टिक प्लेयर था स्पॉट ऑन लॉजिस्टिक। इसका जब कंपनी B2B और B2C दोनों प्लेटफॉर्म को साथ में लाने वाली थी और साथ में लाने के चक्कर में B2B का भी जो लॉस हुआ है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको लगातार स्टॉक में फॉल नजर आ रहा है। इसके चलते हमने देखा कि पिछली 2 तिमाही में जो B2B कस्टमर्स थे उनकी तरफ से काफी सारे क्लेम्स है। एक पॉइंट पे ऐसा था कि सारे के सारे पार्सल्स पड़े, उनको कहाँ डिस्पैच करने, कहाँ डिलीवरी है, वो डेटा ही कंपनी के पास नहीं था। इतने ज्यादा इंटीग्रेशन इश्यूज यहाँ पर आते दिखे थे। अब ये दिक्कतें क्यों आई? कंपनी ने ऐसा क्या किया कि इंटीग्रेशन हो नहीं पाया, तो कंपनी ने ये सोचा कि 1 फेज में ये कंप्लीट करते बिग बैंग अप्रोच उन्होंने अपनाना चाहा, जिसके चलते B2B भी स्लिप हुआ और B2C भी इसका स्लिप हुआ। अगर ये पायलट बेसिस पे होता या फिर फेस्ड मैनर में होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। काफी ज्यादा इन दिक्कतों के चलते जो कंपनी के बड़े कस्टमर्स थे, काफी नामी कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से काफी सारे क्लेम्स अब कंपनी के ऊपर आ चुके हैं और वो सारे दूसरे प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं अपनी लॉजिस्टिक सर्विस के लिए। इनफैक्ट अब ये माना जा रहा है कि 80-90% जहां पे नुकसान हुआ है क्लाइंट्स को, वो अगर वापस आते हैं या नहीं आते इस पे एक बड़ा सवाल है। और अगर वापस आ भी जाते हैं तो जो प्राइसिंग होगी, जो डिस्काउंट ये कंपनी से मांगेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है किस बेसिस पे वो प्राइसिंग चार्ज करते हैं। अब एक और रीजन है यहाँ पर कि कंपनी ने इस तिमाही में ये सोचा कि जो ऑनलाइन सेल्स है B2C पे ज्यादा फोकस करते क्योंकि B2B ऑलरेडी इम्पैक्टेड था। लेकिन रिपोर्ट्स में हमने देखा कि ऑनलाइन सेल्स वैल्यू वाइज तो काफी बढ़िया थी, लेकिन जो नंबर ऑफ शिपमेंट्स थे वो कम थे प्री कोविड लेवल से, तो वहां भी चोट पड़ी है कंपनी को। तो B2B हो या B2C हो, हर तरफ से चोटें नजर आई है। दोनों वर्टिकल से इनकी परफॉर्मेंस, दोनों वर्टिकल में हिट आया का और दिख भी रहा है। और जब से आईपीओ आया उसके बाद से हम देख रहे हैं बड़ी अंडर परफॉर्मेंस भी है कंपनी में।